यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक दिन पहले एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। स्थानीय प्रशासन ने इसे तुरंत एक युद्ध अपराध करार दिया और आम नागरिकों की बड़े पैमाने पर निकासी की घोषणा कर दी। कम से कम 3 निजी घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 15 अन्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। निप्रो के पास एक दिन पहले हुए विस्फोट का यही नतीजा रहा। ये घटना मंगलवार 25 अगस्त को सामने आई। आधिकारिक तौर पर अभी तक इस घटना के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की राज्य आपातकालीन सेवा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और पत्रकारों को सलाह दी कि वे क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के बयान का इंतजार करें। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सैकड़ों लोगों को समार जिले की पेश्चांस्काया समुदाय में अपने घरों से तुरंत निकाला गया। और समस्या यह है कि यह विस्फोटों और द्वितीयक गतिविधियों की ऐसी तीसरी घटना है जो यूक्रेन के क्षेत्र में डिटोनेशन के रूप में हुई है पिछले 2 महीनों में। आइए बहुत सावधानी से समझते हैं कि समार के पास कल क्या हुआ और स्थानीय प्रशासन इसे अभी से युद्ध अपराध क्यों कह रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें, शायद देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले तथ्यों से शुरू करते हैं। 25 अगस्त को डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के समर शहर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। स्थानीय पब्लिक पेजों ने तुरंत ही विस्फोट के पैमाने दिखाए और उसके बाद आग लगने की सूचना दी। कई बस्तियों में तुरंत ही निकासी की घोषणा कर दी गई। वान्या, बाएं भागो! दुर्भाग्य से एक की मौत हो गई और कम गतिशीलता वाले नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने साथ दस्तावेज, जरूरी दवाइयां और आवश्यक सामान ले लें। और कार्य पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उनके प्रतिनिधियों ने पत्रकारों को सलाह दी कि वे इंतजार करें। ये दुर्भाग्यवश एक महिला की मौत हो गई है और 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बारे में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की समारोस्की जिला राज्य प्रशासन के बयान में कहा गया है। प्रशासन ने बताया कि निवासियों को खतरनाक क्षेत्र से निकाला जा रहा है। पेश्चांस्काया समुदाय और ओर्लोवशांस्की स्टारोस्तिंस्की क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे शांत रहें और प्रशासन, पुलिस और बचाव कर्मियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की निकासी के दौरान लोगों को खतरनाक इलाके के पास नहीं जाना चाहिए। आपातकालीन सेवाओं के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और कम चल फिर पाने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने साथ दस्तावेज, जरूरी दवाइयां और आवश्यक चीजें लेनी चाहिए। 26 अगस्त की सुबह तक विस्फोट स्थल पर पुलिस की जांच टीम, बम निरोधक विशेषज्ञ और सभी संबंधित सेवाएं लगातार काम कर रही हैं। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख अलेक्जेंडर दंजा ने पहले बताया था कि वो समारोव्स्की जिले के पेस्चांका में युद्ध अपराध स्थल पर काम कर रहे हैं। यही शब्द उन्होंने उस घटना के लिए इस्तेमाल किया, युद्ध अपराध। गंजा ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों, बचाव कर्मियों, स्थानीय प्रशासन और संबंधित सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने ये भी बताया कि 3 निजी घर नष्ट हो गए हैं और 15 को नुकसान पहुंचा है। विस्फोट के केंद्र से लोगों को पहले ही मिनटों में निकाल लिया गया था। खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश सीमित है। कई यूक्रेनी मीडिया ने कल ही पुष्टि की थी कि अधिकारियों ने सीधे तौर पर रूसी संघ के युद्ध अपराध की बात कही है। हालांकि डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की पुलिस और बचाव कर्मियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से कारण के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके प्रतिनिधियों ने पत्रकारों को सलाह दी कि वे क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के अलग बयान का इंतजार करें, क्योंकि विस्फोट का स्थान संवेदनशील विषय हो सकता है। इस समय इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह वैसा ही लगता है जैसा पहले भी हो चुका है, और वो भी ज्यादा समय पहले नहीं। मैं याद दिला दूं, इस साल 6 जुलाई की रात को रूसी सेना ने कीव के पास विश्नेवोये पर हमला किया था, जिसके बाद विस्फोटक वस्तुओं में द्वितीयक विस्फोट हुआ जो गोदाम में रखी हुई थी। 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 अन्य घायल हो गए। 5 सड़कों को नष्ट कर दिया गया और 600 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से निकाला गया।
और तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस स्थिति को बिल्कुल भयानक बताया और कहा कि विश्नेव में एक गोला बारूद का गोदाम था। दुश्मन ने ठीक उसी गोदाम को निशाना बनाया। आगे मैं उनकी बात को उद्धृत करता हूं। दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से यूक्रान उबरोन प्रोम से बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वो गोदाम यूक्रान उबरोन प्रोम के उद्यमों में से एक था। फिर कुछ दिनों बाद यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने यूक्रो ओबरोन प्रोम के उन विशिष्ट अधिकारियों की पहचान की जिन्होंने गोदाम को ठीक विश्नेवो में रिहायशी मकानों के पास स्थापित किया था। उस समय यूक्रेन ओबरोन प्रोम के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया था और लगभग एक हफ्ते बाद ही समूह के 2 सरकारी उद्यमों के प्रमुखों को भंडारण नियमों के उल्लंघन के लिए बर्खास्त कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस घटना के बाद जेलेंस्की ने आदेश दिया कि यूक्रेन के सभी हथियारों के गोदामों की जांच की जाए ताकि वे रिहायशी इलाकों से दूर हों। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शायद ही यूक्रेन ओबरोन प्रोम ने किसी बुरी मंशा से ऐसे गोदामों में गोला बारूद रखा हो, क्योंकि ये गोदाम यूक्रेन में सोवियत संघ के समय से हैं, जब वे शहर की सीमा के बाहर थे। लेकिन शहर फैलते गए और आखिरकार गोदाम घरों से घिर गए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि रूसवासी इतनी गिरावट पर आ जाएंगे और इतने जंगली हो जाएंगे कि 21वीं सदी में एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि विश्नेवा इस गर्मी में ऐसा एकमात्र मामला नहीं है। जुलाई में खमेलनित्स्की के बाहरी इलाके में एक सैन्य प्रशिक्षण मैदान पर गोला बारूद का अनियंत्रित विस्फोट हुआ, जो लगभग पूरे दिन चला। राज्य जांच ब्यूरो ने एक साथ 2 संभावनाओं पर पूर्व अदालती जांच शुरू की थी। पहला यह है कि गोला बारूद के परिवहन या उतारने के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे प्रारंभिक विस्फोट और उसके बाद डिटोनेशन हो सकता था। और दूसरा है जानबूझकर विस्फोट या तोड़फोड़। यह दुश्मन की ओर से किया गया, जिसका उद्देश्य यूक्रेनी हथियारों और सैन्य तकनीकी भंडार को नष्ट करना था। तब 5 सैनिक घायल हुए थे। यानी हमारे पास पहले से ही एक उदाहरण है जहां यहां तक कि आधिकारिक जांच भी तुरंत, जैसा कि कहते हैं, लापरवाही और जानबूझकर हमले में फर्क नहीं कर पाती। बिल्कुल वही अनिश्चितता है जैसी आज की घटना में समार के पास निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में है। वैसे ऐसे विस्फोट यूक्रेन के गोला बारूद डिपो में पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले भी दर्ज किए गए थे। उदाहरण के लिए 2018 में इचने के पास चेरनीहिव क्षेत्र में एक सैन्य शस्त्रागार में विस्फोट हुआ था, जिससे 12,500 लोगों को वहां से निकालना पड़ा था। और उसी डिपो में, जिसकी कुल क्षेत्रफल 682 हेक्टेयर थी, लगभग 88,000 टन गोला बारूद रखा गया था। मतलब यूक्रेन में गोला बारूद के भंडारण की सुरक्षा की समस्या पुरानी और प्रणालीगत है। ये समस्या 2022 से पहले भी मौजूद थी और उस समय भी रूसियों ने इन ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन खासकर पूर्ण पैमाने की जंग के दौरान हर ऐसी घटना अपने आप सवाल खड़ा कर देती है, क्या हमारे सामने लापरवाही है या दुश्मन की सटीक हमला? नतीजा यह है कि 1.5 महीने में यह कम से कम तीसरी ऐसी घटना है जिसमें यूक्रेन के क्षेत्र में धमाके और दोबारा विस्फोट हुए हैं। 6 जुलाई को विश्नियोवा और खमेलनित्स्की के पास का सैन्य प्रशिक्षण मैदान, 31 जुलाई और अब 25 अगस्त को समार के पास पेसचांका। पहले मामले में कारण जल्दी और स्पष्ट रूप से पता चल गया था। यह गोला बारूद के गोदाम पर रूसी हमला था, जिसकी वजह से यूक्रेनी रक्षा के कुछ खास अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दूसरे मामले में जांच अब तक इस बात को लेकर असमंजस में है कि यह भंडारण और परिवहन के नियमों के उल्लंघन की वजह से हुआ या दुश्मन की साजिश थी। और तीसरे, कल के मामले में स्थानीय प्रशासन अभी से जांच पूरी होने से पहले ही हुई घटना को एक युद्ध अपराध बता रहा है। हालांकि पुलिस और आपातकालीन सेवा ने अभी तक आधिकारिक रूप से कारण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कभी भी हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज मत करें। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।